व्यक्ति होता है वो दौलत को इस कदर कमाता है, पैसे के पीछे इस कदर भागता है, जो उसने अपने जीवन में न चैन जाना न सुकून जाना। वो रात दिन यही सोचता है कि मैं अपनी बीवी के लिए हर वो ऐसो आराम दे सकूं जो उसका जीवन सुकून से गुजर सके। अपने बच्चों के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर दूं वो जो चाहें वो ले सकें, खरीद सकें, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। और ऐसा किया भी, वो करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, कई फैक्ट्रियां हो जाती हैं, कई गाड़ियां हो जाती हैं, बीवी बच्चा बड़े आनंद से ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कहते हैं विधि का विधान, कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। घर में एक दासी काम करने वाली भी रख ली, तभी जो शख्स पैसे के पीछे भाग रहा था कि बुढ़ापे पे मेरी पैसों के ही लालच में सेवा होगी, उसके शरीर में एक रोग लग जाता है। डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये जीवन पर्यंत कभी खड़े नहीं हो सकते, इनके सारे काम चारपाई पे ही होंगे। वहां से उन्हें जब घर लाया गया तो 2-4 दिन तो पत्नी सेवा करती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है। जो दासी है, दाई जिसे नौकरानी कहते हैं, वो घर में काम करती है। तो उसे काम करते हुए देखा, उस दाई ने वो काम किए जो एक पत्नी किया करती है। जो पुरुष चारपाई से नीचे नहीं उतर सकता, अब आप समझ सकते हो, लेटरीन भी साफ करनी थी, कपड़े भी चेंज करने थे, बिस्तर भी साफ करना था, यानी उस पुरुष की हर चीज देखनी थी, आज वो दासी ने की। तभी वो शख्स कहता है कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। दासी कहने लगी, नहीं मालिक, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन दासी, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल में एक राज छिपा है जो सिर्फ मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन अब पत्नी तो मेरे पास है नहीं, अब ये राज मैं किसे बताऊं? कौन ये मेरे दिल की बात सुनेगा? तो भाइयों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। देखना है आपको, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन जब तक वो बना पाते हैं तब तक बड़ी देर हो जाती है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ पैसा के ही चक्कर में। आज ये कहानी बड़ी दर्द भरी होने वाली है, एक सेठ की और एक नौकरानी की। आप सुनकर के शायद आंखों में पानी भी ले आएंगे, इतनी दर्द भरी कहानी होने वाली है। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में, थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो पूरा अवश्य ही देख लेना। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे तक बढ़ता रहे। कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, कहानी बड़ी दर्द भरी है। एक राम शरण नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी और 3 बेटे हैं। इनकी हमेशा ख्वाहिश यही रही कि मैं जितना धन कमा लूं उतना कम है। बहुत मेहनत से काम करते थे, बड़ी लगन से परिश्रम किया, लेकिन उन्हें भगवान ने उस काबिल भी बना दिया। करोड़ों में खेलने लगे, कई फैक्ट्रियां हो गई, गाड़ियां हो गई, पीआईपी मकान हो गए। लेकिन कहते हैं ना, कब व्यक्ति का समय बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। वो यही सोचते थे कि मैं दौलत पैसा इकट्ठा इतना कर दूं जो मेरे बीवी बच्चे की जिंदगी सुकून से गुजर जाए, कष्ट ना आए। सोच रहे हैं कि बुढ़ापे के लिए हमारा ठीक से बुढ़ापा कट जाए। हुआ क्या, तभी राम शरण के शरीर में एक भयानक बीमारी लग जाती है। परिवार के लोग उन्हें एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां उनके चेकअप होते हैं, रिपोर्टें आती हैं। रिपोर्टें देख करके डॉक्टर कहने लगे हैं, क्षमा करना,
आपके इस मरीज को ऐसी बीमारी लग चुकी है जो अब ये कभी चारपाई से नीचे नहीं उठ करके खड़े हो सकते। क्या हुआ? जवाब दिया, इन्हें लकवा लग चुका है जो अब ये जीवन पर्यंत कभी नहीं उठ करके खड़े हो पाएंगे, न कोई काम या कोई चलने फिरने का यानी कोई काम नहीं कर सकते। 1-2 महीने तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद में परिजन सोचने लगे अब ये ठीक होने वाले नहीं हैं, चलो इन्हें घर लेके चलो, क्यों फालतू पैसे खर्च कर रहे हो। तो परिवार के लोग जब उन्हें लेके आते हैं राम शरण को, तो घर में लाके छोड़ दिया। बेटे तो अपने अपने कारोबार के लिए परदेश चले जाते हैं, तो घर में माँ और वही दाई रह जाती है जिसका नाम शांता है। शांता अपने मालिक की बड़ी लगन से सेवा कर रही है। टाइम से उन्हें खाना देना, टाइम से गर्म पानी स्नान के लिए कराना, आवाज मालकिन को लगाना कि मालिक के लिए लेटरीन करानी है, सफाई करनी है, वस्त्र बदलने हैं, स्नान कराना है, तब मालकिन 2-4 दिन तो कर पाती है, वो भी शांता की सपोर्ट से। उसके बाद शांता के लिए मालकिन कहती है, शांता मुझे अब बेटों के पास जाना है, तुम ही अपने मालिक की सेवा करो, क्योंकि अब जी ठीक होने वाले तो हैं नहीं, मैं कब तक इनकी यहाँ पर रह के अपनी दुर्दशा करूं, अब तुम इन्हें देखो, मुझे यहाँ से जाना है। मालकिन अपने पति को एक नौकरानी के ऊपर छोड़ करके 4-6 दिन में वो चली जाती है। तीसरे दिन आती है, पति का हाल चाल लेके फिर चली जाती है। लड़के 8 दिन में आते हैं, आए और तुरंत ही वापस हो जाते हैं। फिर 1 महीने बाद आने लगे, पत्नी 1 महीने बाद आने लगी, आती है, हाल चाल लेती है, चली जाती है। लेकिन सारे काम, पति बीमार है, पत्नी छोड़ के चली गई। आप समझ सकते हो पति की ऐसी कंडीशन है जो न वो शौच अपने आप कर सकता है, न चारपाई से उठ के खड़ा हो सकता है, न नहा सकता है। ऐसे में पति के पास पत्नी का होना बहुत जरूरी था। लेकिन वो पत्नी छोड़ के पति को चली जाती है। आज वो दासी एक पत्नी का रूप लेकर के अपने मालिक की सेवा करती है। जो काम पत्नी के थे वो एक दासी कर रही है, एक नौकरानी कर रही है। अब मालकिन जो है वो 2 महीने बाद आती है, देख के चली जाती है। लड़के 6 महीने बाद आते हैं, देख के चले जाते हैं। वो भी छोड़ो, अब तो सालों बाद आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। धीरे 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 इसी तरीका से 4 साल गुजर जाते हैं, शांता को अपने मालिक की सेवा करते करते। परिवार के लोग, जो लड़का और बहू और पत्नी थी, वो सोचने लगे अब ये ठीक नहीं होंगे, अब ये ख़त्म ही हो जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इनका इलाज बड़ा महंगा चल रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, ये ठीक भी नहीं हो रहे हैं, इससे तो बढ़िया ये ख़त्म ही हो जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया है। वो लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। जिस पत्नी के लिए पति ने रात दिन एक कर दिया, वो सोच रही है कि अब ये ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अरे कहाँ तक, दासी भी, नौकरानी भी पैसे ले रही है, दवाई में भी पैसे जा रहे हैं, ये ठीक होने नहीं है, पता नहीं कब तक ये जिएंगे। सारे लोग परिवार के इस कदर सोचने लगे। लेकिन एक दिन जब राम शरण ने देखा, 5 बरसें हो गई, अब राम शरण ने देखा मैं ठीक नहीं हो सकता, तो शांता को पास बुलाया और जवाब दिया है, शांता अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, अब ऐसा करो तुम भी यहाँ से अपनी छुट्टी करा के चली जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटे भी हमसे अब झुंझलाने लगे हैं, दवा में पैसे भी जाते हैं और तुम भी लेती हो, अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जानता हूँ तुम चली जाओगी तो 4-6-10 दिन में मैं सुता ही चारपाई पे लेटा लेटा मर जाऊँगा। शांता रोने लगी, नहीं मालिक ऐसा मत सोचो, मैं इसलिए आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ कि आप मर जाओ, मैं इसलिए आपकी सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी कोई सहारा नहीं है और आपका भी कोई सहारा नहीं है, थे वो भी तुम्हें छोड़ के चले गए,
आपकी सेवा भी हो रही है और हमारे पेट का गुजारा भी हो रहा है। आप ऐसा मत कहिए। मालिक के आंखों में आंसू आ गए शांता की बात सुनकर के। मालिक कहता है, राम शरण कहते हैं, शांता, जो सेवा मेरी पत्नी को करना चाहिए थी वो पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, वो तुमने करी। शांता, तुम अपना हाथ मुझे अपने हाथ में दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शांता को पास बिठा लिया और राम शरण हाथ में हाथ लेके बोले हैं, शांता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो मालिक। पता नहीं मैंने दौलत कमाने के चक्कर में इतनी दौलत इकट्ठी कर ली। मैं यही सोचता था कि ये मेरे बुढ़ापे पे काम आएगी, मेरे बेटा और बहू के काम आएगी, लेकिन काम में तो उनके आ रही है, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। मेरे दिल में एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलो मालिक। कहने लगे, शांता, मेरे संग के जो पार्टनर थे उन्होंने ज्वेलरी का काम किया था, तभी मैंने भी लगभग 50 लाख की ज्वेलरी खरीद के अपने लॉकर में जमा कर रखी है। और जो दूने पैसे करने वाला अकाउंट होता है, मैंने उसमें 25 लाख रुपए दूने होने के लिए पहले से ही इकट्ठे कर रखे हैं, जो लगभग आज से 20-25 साल हो रही होगी, तब मैंने वो इकट्ठे किए थे। अब तो वो पता नहीं कितने होंगे। मैं वो सारे पैसे, वो सारी ज्वेलरी आपको देना चाहता हूँ। शांता कहने लगी, नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। जो 7,000 रुपये मुझे देते हो मेरे लिए वही पर्याप्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूछने लगे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मालिक, एक बेटा है, एक बेटी है। दोनों क्या करते हैं? जवाब दिया, मालिक, एक छोटी सी चाय की दुकान है, उसी दुकान पे ही वो दोनों चाय मिलकर के बेचते रहते हैं। बस 400-500 रुपये प्रतिदिन कमा पाते हैं, इसी में मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। तो राम शरण कहने लगे, शांता, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके उन्हें दे दी। आज जब मुझ पे बुरा वक्त आया तो कोई मेरे साथ नहीं नजर आया। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ, ये 5 साल गुजर गए, जिंदा भी नहीं होता। इसलिए शांता, तुम्हारा मालिक तुमसे कह रहा है, तुम ले लो ये रकम। ये मेरी रकम किसी को नहीं मालूम। यही तो राज मेरे दिल में छिपा था, क्योंकि मैंने ये बुढ़ापे के लिए बचा के छिपा के रखा था बेटों से और अपनी पत्नी से, जो मैं अपनी पत्नी को ही बताना चाहता था, लेकिन पत्नी ने ऐसे बुरे वक्त में मुझे धोखा दिया। तो अब ये सारी संपत्ति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। कम से कम मैं मरते टाइम तुम्हारी ज़िंदगी तो सुकून से कट जाए, इतना तो कर सको। शांता कहने लगी, ठीक है मालिक, यदि आप कहते हो तो मुझे स्वीकार है। राम शरण कहते हैं, तुम मुझे बैंक लेके चलो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शांता का बेटा आता है, बेटी आती है, शांता, तीनों लोग मिलके राम शरण को बैंक ले जाते हैं। राम शरण का जो ज्वेलरी था वो लगभग 50 लाख की ज्वेलरी थी और 50 लाख ही उनके अकाउंट के दूने हो चुके थे, यानी 1 करोड़ की संपत्ति सब हो चुकी थी। वो उन्होंने सारी की सारी जो शांता थी उसके नाम कर दी। शांता को घर लाए तो शांता ने देखा, अब तो मेरे पास सुंदर मकान भी हो गया, बेटा के पास दुकान भी हो गई और सब कुछ मेरा ठीक हो गया। सोचने लगी, पहले तो ये मेरे सिर्फ मालिक थे, मैंने मालिक समझ के इनकी सेवा करी, लेकिन आज ये मेरे लिए भगवान बन गए। अगर ये नहीं होते तो मेरे पास में आज कुछ नहीं होता। अब वो उनकी सेवा और भाव से करने लगी, यानी बिल्कुल भगवान समझ के उनकी सेवा करती है। तो जो उन्होंने इतनी संपत्ति शांता को दी थी, उसी में से कम 6-7 लाख रुपए उसने निकाल लिए अपने बेटे से। जवाब दिया, बेटा, मालिक की सेवा करनी है, उन्हें इलाज भी कराना है,
तो बड़े प्यार से जो शांता का बेटा था अच्छे हॉस्पिटलों में लेके जाता है। उन्हें जब अच्छा इलाज मिला, आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दिया इन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब राम शरण के लिए 1 महीने तक शांता ने बड़ी मेहनत से एक्सरसाइज कराई, आखिरकार राम शरण चारपाई से उठ के बैठने लगे। 1 महीना और गुजारा, राम शरण चारपाई से नीचे उठ के खड़े हो गए। 1 महीना जब और एक्सरसाइज करी, 1 महीने में राम शरण शांता की बदौलत चलने लगते हैं। अब वो ठीक ठाक हो जाते हैं। आप समझो प्रिय भक्तों, एक दासी ने अपने मालिक को इस काबिल बना दिया। हम आप कहते हैं एक परिवार हो, बीवी हो, बच्चा हो, तो दासी की मेहनत और लगन से आज राम शरण दोबारा पुनः नया जीवन लेते हैं। जब वो चलने के लायक होते हैं, दासी ने पत्नी के लिए फ़ोन किया, जवाब दिया मालकिन, मालिक ठीक हो गए। पत्नी चौंक गई। वो ये सोच रही थी कि बुढ़ा मर चुका होगा। लड़के सोच रहे थे कि अब तो वो खत्म हो गए, इसीलिए शांता का तार मैसेज आया है। लेकिन जब ये कहा कि मालिक ठीक हो गए, आते हैं बड़े मरे मन से। बच्चों ने पिता को देखा, पत्नी ने पति को देखा, बड़ी लज्जित होती है। जैसे शांता कहने लगी, मालिक अब मुझे छुट्टी दे दो, अब मैं जाना चाहती हूँ। जवाब दिया, नहीं, जब तक ये मालिक इस घर में जीवित रहेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ हमारी शांता ही हमारी सेवा करेगी और हमारी कोई सेवा नहीं कर सकता। उसी समय शांता अपने मालिक राम शरण की तन मन से सेवा करती है। पत्नी भी आ चुकी है और बेटे तो बिजनेस करते हैं परदेश में। तो भाइयों, इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए किस तरह से एक करोड़पति मालिक की पत्नी भी ऐसी सिचुएशन में उसे छोड़ के चली गई। तो हम और आप किसके लिए कमा रहे हो, किसे अपना समझ रहे हो, किसके लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो? अरे आंख बंद करके देखो, कोई किसी का नहीं है।